दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपके लिए बिगनर जिम वर्कआउट सीरीज का पार्ट 3 लेके जल्दी ही आएंगे। तो दोस्तों, ये पार्ट 3 आपको थर्सडे को करना है, जिसमें हम अपने बैक और बाइसेप्स मसल्स को हिट करेंगे। मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको मंडे को लेग्स, ट्यूसडे को चेस्ट और ट्राइसेप्स, वेडनेसडे को रेस्ट और थर्सडे को बैक एंड बाइसेप्स करने हैं। तो दोस्तों, आज का वर्कआउट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके मोटिवेशन में कहीं भी कमी आ रही है तो आप हमारे मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हैं, जिनको देखने के बाद आप में जिम में वर्कआउट करने के लिए मोटिवेशन आएगा और आप अपना वर्कआउट बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म कर पाएंगे। तो उन वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के वर्कआउट में हम सबसे पहले अपने बैक मसल्स के वर्कआउट को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम बाइसेप्स और फोर आर्म्स को टारगेट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज बैक की जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं वाइड ग्रिप पुलअप्स। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको एक पुलअप बार पे लटकना है, फिर उसके बाद आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लेके आना है। बहुत से लोग इस एक्सरसाइज में अपने आप को सिर्फ ऊपर नीचे झुलाते रहते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको स्लोली ऊपर की तरफ उठना है, फिर वहाँ पे 1 सेकंड का होल्ड लेना है, फिर आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। दोस्तों, अगर आप पुलअप नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, उसकी जगह आप लेट पुल डाउन की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वो भी आपको सेम बेनिफिट देगी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के आपको 5 सेट करने हैं 10 से 12 रेपिटेशंस के बीच में। अगर आप चाहें तो रेपिटेशंस को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 10 से 12 रेपिटेशंस आपके लिए सबसे अच्छे रहेंगे। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं बेंट ओवर रोज। इस एक्सरसाइज को आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफी ज्यादा हैवी भी मानी जाती है। आपको बारबेल में वेट लगा लेना है, फिर आपको उसको अपने लोअर एब्स की तरफ लेके आना है। यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इस एक्सरसाइज में कम से कम वेट उठाना है और अपने मूवमेंट या पोजीशन पे पूरी तरीके से ध्यान देना है। इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट्स कर सकते हैं। रेपिटेशंस आपके रहेंगे 10, तो आपको 4 सेट्स करने हैं 10 रेप्स के। रेस्ट आपको 1 मिनट से ज्यादा का नहीं लेना है। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं सीटेड केबल रोज। अब आपको इस मशीन पे बैठ जाना है और वी बार हैंडल का इस्तेमाल करते हुए वी बार हैंडल को अपने एब्स के एरिया यानी कि आपके कोर मसल्स के एरिया के पास लेके आना है। वहाँ पर आपको 1 सेकंड का होल्ड लेना है। आपको अपना पूरा का पूरा बैक बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रखना है, उसको इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस एक्सरसाइज के 4 सेट्स कर सकते हैं। रेपिटेशंस आपके 12 से 15 के बीच में रहेंगे और रेस्ट आपका 1 मिनट का होगा। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं सिंगल आर्म डंबल रो। अब आपको एक बेंच का इस्तेमाल करना है इस एक्सरसाइज में और अपने एक पैर को बेंच के ऊपर रखना है और दूसरे हाथ में डंबल को पकड़ना है। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा हैवी डंबल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका बैक काम करना पूरी तरीके से बंद कर देता है। आपको डंबल हल्के से हल्का रखना है और अपने मूवमेंट पे पूरी तरीके से ध्यान देना है। जब आप ऊपर की तरफ आए तो आपको वहाँ पर कम से कम 1 सेकंड का होल्ड लेना है, फिर आराम से डंबल को नीचे की तरफ छोड़ना है। इस एक्सरसाइज के आप 4 सेट्स कर सकते हैं 12 से 15 रेपिटेशंस के बीच में, मतलब 12 से 15 रेपिटेशंस आपको एक तरफ से करने हैं, फिर उसको दूसरी तरफ से रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपका रेस्ट रहेगा 45 सेकंड्स का। दोस्तों, ये था हमारा बैक का वर्कआउट। अब हम शुरू करेंगे बाइसेप्स के वर्कआउट को। दोस्तों, सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं बारबेल कर्ल। ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज भी मानी जाती है। आपको इस एक्सरसाइज में वेट अपने हिसाब से लगाना है और आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके फोर आर्म्स का ही वर्क हो। आपको अपने लोअर बैक का इस्तेमाल करते हुए वेट को ऊपर की तरफ लेके बिल्कुल भी नहीं आना है। ज्यादातर लोग लोअर बैक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके बाइसेप्स में वर्क बिल्कुल भी नहीं होता है। इस एक्सरसाइज के आप 6 सेट्स ले सकते हैं और आपको रेपिटेशंस रखने हैं 10, तो आपको 6 सेट्स करने हैं 10 रेप्स के। रेस्ट आपका सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड्स का ही होगा। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम कहते हैं डंबल हैमर कर्ल्स। ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म को भी टारगेट करती है और आपकी पीक मसल को भी टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने शोल्डर्स को कभी भी ऊंचा नहीं करना है। इस एक्सरसाइज के भी आप 4 सेट्स ले सकते हैं, लेकिन रेपिटेशंस आपके 10 से 12 ही रहेंगे और रेस्ट आपका सेम 45 सेकंड्स का ही होगा। दोस्तों, अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसके लिए हमको एक मशीन की जरूरत होगी। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं प्रीचर कर्ल मशीन। दोस्तों, आपको इस एक्सरसाइज के भी 4 सेट्स करने हैं। रेपिटेशंस इस बार आपके बढ़ जाएंगे, वो हो जाएंगे 20, तो आपको 4 सेट्स करने हैं 20 रेप्स के और जितना हो सके आपको इस मूवमेंट को स्लोली कंट्रोल वे में करना है। दोस्तों, आखिरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो होगी पूरी तरीके से फोरआर्म की, जिसको हम कहते हैं रिवर्स बारबेल कर्ल। अब आपको बारबेल को अपनी शोल्डर की
की विड्थ पे पकड़ना है। उसके बाद बारबेल को आपको ऊपर की तरफ लेके आना है। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, आपको अपने फोरआर्म से ही बारबेल को ऊपर की तरफ लेके आना है और आपका बाइसेप्स और ट्राइसेप्स और शोल्डर्स पूरी तरीके से एक पोजीशन पे ही रहेगा। इस एक्सरसाइज के भी आप 4 सेट्स ले सकते हैं। रेपिटेशंस आपके 12 से 15 के बीच में ही रहेंगे। दोस्तों ये था हमारा बैक और बाइसेप्स जिम बिगिनर वर्कआउट। इसको आप थर्सडे को कर सकते हैं। अगर आपका इस वर्कआउट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो दोस्तों आपको आज का वर्कआउट वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, और इस वर्कआउट सीरीज के बाकी पार्ट्स को भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।